ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। एक झुग्गी का मैक्सिमम 10 से 15 जाता है, अब तो 20 कर दिया है। 20,000 हाँ, साल का महीने का ना, ये लगाई गई है या लगाई गई है। कैसे? क्यों का भाई, ये क्या नाम है इसका, इसको खाली करवाने के लिए काफी टाइम से हो रहा है, ये 2 साल से हो रहा है। जमीन है ये? हाँ, तो आप कह रहे हैं किसी ने जानबूझकर यहाँ पर आग लगाई आप लोगों की झुग्गियां। 2024 में क्या बोला था, इनकी झुग्गियां हटा के इनको पक्के मकान में लगे। पक्के मकान का छोड़ो, तुम लोगों ने इनको पक्के मकान के एक तुमने ना ईंटें दी, ना सीमेंट देना है, बालू दी। बहुत सारे कुत्ते, हाँ जी, 8-10 कुत्ते भी। 8-10 कुत्ते जल गए हाँ यहाँ जी, पर। हाँ जी। और कोई हेल्प आप लोगों को सहायता कोई सहायता नहीं, कोई जब पैसे टाइम पे ना आता तो भाई तुम लोग गरीबों पे डंडा उठाने आ जाते हो, और अभी आग लगी तुम लोग कहाँ छुप गए हो। इतना 10,000 किराया क्यों दे रहे हो आप लोग? मानता ही नहीं, रोड पर सरकारी जमीन का यहाँ पर किराया लिया सब पूछो, सबने किराया दे रखा है। महीने के 10-5 हजार बता रहे हैं। इतना जाता था या कम जाता था? नहीं, इससे ज्यादा लेता था। 10-5 हजार से ज्यादा। मैं गारंटी के साथ क्या थी, स्टैम्प पेपर पे आग लगाई है। इसका शिवम नाम है। शिवम, हाँ, ये क्या सरकारी कर्मचारी बताता था अपने आपको? क्या बताता है ये अपना सब बताता है कि मेरी जमीन है? हाँ, ये बोलता है। हाँ। ये जमीन वैसे सरकार की है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के मटियाला विधानसभा में है और ये पूरा एरिया मेरे पीछे जो आप देखेंगे ये मटियाला गांव में पड़ जाता है। मेरे पीछे आपको तस्वीर दिखाऊंगा मैं। कुछ समय पहले हमने आपको रिठाला से इसी प्रकार की तस्वीर दिखाई थी, जहां पर इसी प्रकार कई सारी झुग्गियां बनी हुई थी और उन झुग्गियों में भी इसी प्रकार आग लग गई थी और सारी झुग्गियां जलकर खाक हुई थी। वहां पर भी ये तस्वीर आई थी कि अधिकतर जो झुग्गियां हैं वो कबाड़े का काम उन झुग्गियों में होता है और यहाँ पर भी वही तस्वीर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये देखिए, ये कांच की बोतलें आपको दिखाई देंगी। उसके अलावा आपको अंदर कुछ इस तरीके के प्लास्टिक के बोतल्स और तमाम इस तरह के जो सामान है वो दिख जाएंगे, जिनमें साफ तौर से पता लगता है कि यहाँ पर बड़े स्तर पर कबाड़े का काम जो है किया जाता है। और यहाँ पर भी लगभग हम कहें तो आज रात के लगभग 11-12 बजे के आसपास, कल रात के 11-12 बजे के आसपास यहाँ पर आग लगने की घटना घटित हुई और जिसमें ये लगभग 200 झुग्गियां जो हैं बताई जा रही हैं और 200 की 200 झुग्गियां जलकर यहाँ पर खाक हो गई हैं। तमाम लोग ये तस्वीर दिखा रहे हैं, तमाम लोग ये बातें आपको बता रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल हम ये पूछना चाहते हैं कि कुछ समय पहले ही राजधानी दिल्ली के रिठाला में भी इसी प्रकार एक झुग्गियों में आग लगी और लगभग 200 झुग्गियां खाक हो गई। उसके बाद एक उत्तम नगर में ऐसे ही क्षेत्र पड़ जाता है, वहां पर भी इसी प्रकार झुग्गियों में आग लगी और झुग्गियां खाक हो जाती हैं। लेकिन कोई मैनेजमेंट, कोई व्यवस्था आखिरकार क्यों नहीं है इन लोगों के लिए, जब सरकार को, प्रशासन को ये मालूम है कि इस इलाके में इतने बड़े स्तर पर ये झुग्गियां हैं। गर्मी का मौसम लगभग शुरू हो चुका है, लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आखिरकार इन झुग्गियों में और तमाम इस तरीके के इलाकों में पानी की या फायर ब्रिगेड की सुविधा क्यों नहीं है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि कई घंटों तक यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंच पाई, जिस कारण जितनी भी झुग्गियां थी, जितने भी लोगों के घर थे, जो उनके आसियाने थे, वो सब कुछ जलकर इसमें खाक हो चुके हैं। आइए, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं जरा इनसे जुड़ता हूँ। आपकी वाली झुग्गी थी? बगल वाले, ये बगल वाली खड़े हुए। तो किस जगह पे झुग्गी लगी, आग लगी थी? पहले उधर लगी है या इधर लगा था, उधर लगी है? उस साइड से पे लगा है। जैसे कि ये झुग्गियां सारी कनेक्टेड थी, कैसे कनेक्टेड नहीं था, वहाँ से किसी ने ऐसा डाल दिया आग उसने। उधर से किसी ने इधर भी आग डाल दी? डाल दिया, हमारी जली तो तुम्हारी भी जले? फिर निकल गया। फिर वही बनता था, जो जलाया। हाँ, ये नहीं बनता। ये आप लोगों ने देखा है जलाते? 4 बंदा था। पहले उधर अगर वो होता, अगर उधर पे होता, इस तरफ नहीं होता, इस तरफ के बीच में रास्ता कुछ नहीं, बिल्कुल साफ है, कचरा भी होता, जल जाता इधर। एकदम से पूरा इधर भी लग गया। तो आप कह रहे हैं किसी ने जानबूझकर यहाँ पर आग लगाई आप लोगों की हाँ, झुग्गियां? क्योंकि एक महीने में महीना भी नहीं हुआ अभी। हाँ, महीना भी नहीं हुआ तो मुश्किल 10 दिन हुआ है। हाँ। पिछले बार उधर कोने पे लगा आग, उस कोने झुग्गी पे के सामने कोने पे लगा आग, फिर इधर शुरू हुआ। तो यहाँ मतलब आप ये कह रहे हैं कि जानबूझ के टारगेट करके, किसकी जमीन है वैसे ये तो मुझे भी पता नहीं है, मैं भी नया आया हूँ। किराया देते हैं आप यहाँ पर? नहीं, किराया मैं नहीं देता हूँ, मगर मैं लेबर में हूँ। लोग लेबर में किराया देते हैं? लोग देते हैं कि नहीं देते मुझे नहीं पता है, मगर मैं लेबर में 10 दिन से नया आया हूँ मैं भी। देखिए कितनी भयावह तस्वीर है ये। एक डॉगी है शायद, और ये डॉगी भी जो है यहाँ पर आग के लपटों में जल गया, बाहर नहीं निकल पाया। कितनी दर्दनाक ये मौत है। इंसान तो इंसान, यहाँ पर जानवर भी बामुश्किल बच पाए। और समझिए, हालांकि इंसान तो इसमें यहाँ पर किसी की भी मौत नहीं गई, लेकिन जो जानवर हैं वो यहाँ पर एक गाय बताई जा रही है और एक कुत्ता। आप देखिए ये जो डॉगी है यहाँ पर किस प्रकार अचेत अवस्था में। बेटा ये डॉगी है ना, ये डॉगी है ना? हाँ जी, डॉगी है, और एक उधर है। एक उधर भी है। हाँ जी।
2 कुत्ते जले हैं। और उधर भी है। कम से कम बहुत सारे कुत्ते। हाँ जी 8-10 कुत्ते भी। 8-10 कुत्ते जल गए हाँ यहाँ जी, पर। हाँ जी, हाँ जी। और कोई हेल्प आप लोगों को सहायता कोई कुछ नहीं? सहायता नहीं, कोई सहायता नहीं। आउट ऑफ स्टेशन साफ करो, क्लीन करो। 2024 में क्या बोला था, इनकी झुग्गियां हटा के इनको पक्के मकान मिले क्या? पक्के मकान का छोड़ो, तुम लोगों ने इनको पक्के मकान के एक तुमने ना ईंटें दी, ना सीमेंट दे रहा है, बालू दिए, सिर्फ बकचोदी कर दी तुम लोगों ने। अब जिसके घर बचे हुए हैं तुम लोग उसका भी गुजार दोगे। अब देखो कल की बात है, लड़ाई हुई, जिनके घर बचे हुए हैं मेरे पापा उनको बचाने की कोशिश करी, उस सामने जो टेंट वाला है ना उसने मेरे पापा को जड़ दिया। अब ऐसे जाके अगर उसको मैं दफन करके आऊँ फिर, मेरा कहना ये है अगर आप लोग कुछ करना है तो इनका परमानेंट इलाज करिए, और नहीं कुछ करना है तो भाई ये सब ड्रामा भी मत आप ये कीजिए। बताइए, मेरी तरफ से कहना आग ये लगाई गई है या लगी लगाई गई है। कैसे? क्यों का भाई, ये क्या नाम है इसका, इसको खाली करवाने के लिए काफी टाइम से हो रहा है, ये 2 साल से हो सरकारी रहा है। जमीन है ये, हाँ, तो सरकारी जमीन पे कब्जा तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कब्जा है 2 जनों का है, आपस में बटा हुआ, एक जय किशन का कोई शिवम नाम का ऐसा कुछ करके है। आप लोग यहाँ रहते हो, किराया देते हो? हाँ, और तो क्या फ्री मत होना रहता है? अच्छा, सरकारी जमीन का भी किराया दे और क्या, जय किशन किराया लेता है, आधे का जय किशन लेता है, आधे का शिवा नाम का कोई है। इन्हीं की मालिक ही है, जो भी पैसे लेना आता है भाई कहते हैं सब। कि हम जमीन के मालिक हैं, ये हाँ, कहते हैं। जमीन पैसे टाइम पे ना आता तो भाई तुम लोग गरीबों पे डंडा उठाने आ जाते हो। और अभी आग लगी, तुम लोग कहाँ छुप गए हो, कोई मदद कहाँ कर- मुंह छुपा रखा है? आपको बताओ, कोई शिवम नाम का या तो जय किशन का अंकल कोई लोंडा वोंडा दिख रहा है? ढूंढ लो कहीं पे आपको दिख रहा है तो तो आप ये ये कह तो रही है कि पूछो। सरकारी जमीन का यहाँ पर किराया लिया कि जा रहा सब पूछो, सबने किराया दे रखा है। 5 महीनों से इनके बिजली बिल काट चुके हैं। है। हाँ, और एक और मीडिया वाले कहा गई, वो हेल्दी से लड़की, वो कह रही कि लाइट से कटी है। लाइट कैसे कटेगी भाई, 5 महीनों से तुम लोगों ने इनका बिजली नहीं दे रखा। तो लाइट नहीं थी, मीटर नहीं थे। नहीं था, कुछ नहीं है, ये वो पूरी झुग्गी में लाइट नहीं है। कहीं नहीं है भैया, कहीं नहीं है लाइट, तो ये शॉर्ट सर्किट से आग तो नहीं लगी? बिल्कुल नहीं लगी है। मैं गारंटी के साथ कहती, स्टैम्प पेपर पे आग लगाई है। पिछले बार क्या हुआ था कि खाली करवा रहे थे, इन लोगों ने बोला कि जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम खाली नहीं करेंगे, डोजर चलवाएंगे, हम दोबारा काट के रहेंगे। भाई आप पैसे लोगों ने देते, बोला। हाँ भाई पैसे देते, फ्री मत होना रह रहे, तुम रखोगे तो पैसे लोगे बदले में। तो वो लोग उखाड़ने आए, नहीं उखाड़ पाए। उन्होंने फिर पिछली बार भी आग लगवाया था, पिछली बार भी कुछ नहीं हुआ, और अभी भी भाई साहब आधा पूरा उखाड़ दिया। अब ये 2-4 बचा के क्या ही कर लेंगे, ये भी कुछ दिनों में 1-2 दिन में शांत हो जाएगा, फिर आग लगवा देंगे। सिंपल सी बात है। एक झुग्गी का किराया कितना जाता है? एक झुग्गी का मैक्सिमम 10 से 15 जाता है, अब तो 20 कर दिया है। 20,000 हाँ, साल का? महीने का। अब सोचो कितना कर रही है, 15 से 20,000 किराया? हाँ। इतना तो आप कहीं बड़ी अच्छी जगह तो रहोगे। वही तो बात है ना, लेकिन इनका ये है कि अपना अपना काम है इनका, इनकी बेरोजगारी जो भी है, धंधा यहीं पर है ना। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कितनी झुग्गी का किराया कितना देती हो? किराया कितना देती हो? आप लोग झुग्गी का किराया देते हो, कितना किराया देते हो? कितना 10 से कोई 15,000 ले रहा, कोई 15,000 रुपए महीना या साल का? नहीं, साल का नहीं लेता, महीना लेता है। एक झुग्गी में कितने लोग रहते हैं? एक झुग्गी में कितना लोग, फैमिली लोग रहेंगे, और कितना लोग तो रहेंगे? ये इतना 10,000 किराया क्यों दे रहे हो आप लोग? मानता ही नहीं, रोड पर बनाता है, मारता है। ये रहते हैं इसके अंदर, काम हम करते हैं, लोगों के घरों से कूड़ा उड़ा लाते हैं। हाँ, तो भाई किराया लेते हैं ये लोग, वाग अपना किराया देते हैं, रहते हैं। जला दिया, अब कैसे रहेंगे? अब बताओ, उनको भाई कब दिलवाना चाहिए कमरा? पता नहीं है कि सरकारी जमीन है, इस पर हम किराया क्यों दें? सरकारी जमीन है तो भाई यहाँ किराया दे रहे हैं, क्या करेंगे? रहेंगे ही तो, कहाँ इतना दूर से आए हैं यहाँ रहने के लिए, क्या करेंगे? कितने लोग हैं इनके घर, और कैसे रहेगा बताओ? क्या नाम है आपका? निर्मला देवी, निर्मला देवी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? बिहार के रहने वाले, बिहार में कहाँ से? पटना से। बिहार की रहने वाली नहीं है क्या आप लोग? नहीं, नालंदा जिला से। अच्छा, कब से रह रही हैं यहाँ पे आप? इतना 20-25 साल से रह रहे हैं। 25 साल। तो इसी जगह पे काम भी करते थे और रहते भी थे? हाँ, काम भी करते थे। फिर किस चीज का आते काम थे। था आप लोगों का? एक कबाड़े वाले काम। कबाड़ा किस तरीके का? प्लास्टिक का, लोहे का, किस तरीके का? प्लास्टिक कॉलोनी से लाते भैया कूड़ा, ये छाटते थे। अच्छा, यहाँ पे छाटते थे। तो झुग्गी के पास, झुग्गी में ही अंदर या अलग अलग रख के, कि कबाड़ी का काम करने का अलग है, रहने का अलग है? झुग्गी में रहते थे ऐसे, अलग होके ऐसे छाटते थे। छाटते थे। तो कितना यहाँ पे जो झुग्गी पे रह रहे थे, किसी को किराया देते थे इसके बदले? हाँ, किराया तो लिया सर। कितना किराया लेता था आपसे? मालूम नहीं, आज मेरा घर वाला देता था ना। घर वाले देते थे। तो महीने के 10-5 हजार बता रहे हैं, इतना जाता था या कम जाता था? नहीं, इससे ज्यादा लेता था। 10-5 हजार से ज्यादा? 25,000 रुपए?
25,000 रुपये किराया इस जमीन का देते थे आप पूरे लोग? जमीन के लेता था। अच्छा जी, तो ये जो आग लगी है, क्या जो किराया लेते थे वो आप लोगों की मदद करने आए आज? नहीं आया है, देखने तक नहीं आया है वो कुछ भी नहीं कौन मदद लेता था कर किराया? नहीं कौन लेता था किराया, आपको पता है? नाम वाम कुछ पता है? उनके नहीं। चेहरे याद हैं? नहीं, लड़के आते थे या कैसे सरकार की तरफ से कोई आता था? एक लड़का आता था मोटे से पतले से। हाँ हाँ हैं? क्या नाम है उसका? उसका शिवम नाम है। शिवम। हाँ, ये क्या सरकारी कर्मचारी बताता था अपने आपको? क्या बताता है ये अपना सब बताता है। कि मेरी जमीन है हाँ ये बोलता है? हाँ, ये जमीन वैसे सरकार की है, सरकार के नहीं पता है उतना हम लोग के। आपको ये नहीं पता है? हम लोग किराया पर तो रहता शुरू हूँ से ही देते हैं जब 25 साल से ही? हाँ। उस टाइम पे कितना किराया था? हमारा मालिक देता, हम लोग नहीं थे, हम लोग अच्छा, लेबर आपके ऊपर से भी कोई मालिक है? हाँ, अच्छा, मतलब आप लोग रहते हैं, आप लोगों को कहीं से लाया गया है काम हाँ। करने के लिए यहाँ पर? हम लोग मोहल्ला से लाते हैं, हाँ, छटाई करके मालिक के यहाँ बेचता हूँ वो बस। मालिक आप लोगों का किराया देता है आगे? तो एक एक झुकी का 15-20 हजार रुपया से जाता है जी। तो ये सारा देखिए किस प्रकार लोहे के सारे ये सामान है, ये सारा सामान देखिए, सारा जो लोगों के खाट हैं, साइकिल हैं, सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। तमाम जो पेड्स हैं सारा सब कुछ जल के खाक हो चुका है। एक तरफ होली का सामान, एक तरफ रमजान की तस्वीरें थी, और सब कुछ इसमें दोनों तरफ से सारी चीज़ें जो हैं जलकर खाक हो चुकी हैं। ये बड़े बड़े पीछे मकान आपको दिखेंगे, इन तक खैर आग नहीं पहुंची, लेकिन ये सारे मकान आपको दिखेंगे पीछे, बड़े बड़े आलीशान मकान बने हुए हैं। इसमें भी किराएदार रहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो मुझे दिख रहे हैं बिहार से और तमाम इस तरह के राज्यों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और उनकी ये स्थिति आज यहाँ पर बना दी गई है। खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।